नमस्कार दोस्तों। गुरुग्राम, जिसे इंडिया का मिलेनियम सिटी कहा जाता है, आज हर किसी की ड्रीम डेस्टिनेशन बना हुआ है। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ एरियाज में प्रॉपर्टी प्राइसेस तेजी से गिर रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है और कौन से एरियाज सबसे ज्यादा अफेक्टेड हैं? आज के इस वीडियो में हम इन सब का डीप एनालिसिस करेंगे, फैक्ट्स, फिगर्स और थोड़ा ह्यूमर के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहला और बड़ा कारण है ओवर सप्लाई। गुड़गांव के कुछ प्राइम एरियाज जैसे गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन, सदर्न पेरिफेरल रोड (SPR) और न्यू गुरगन में डेवलपर्स ने बड़े पैमाने पर प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर दिए। डेवलपर्स ने सोचा, जहां लैंड दिखा वहां टावर बना दो, लेकिन बायर्स की डिमांड उतनी तेजी से नहीं बढ़ी। रिजल्ट, प्रोजेक्ट्स अनसोल्ड रह गए और प्राइसेस नीचे आने लगे। SPR और न्यू गुरगांव जैसे एरियाज में रेडी टू मूव इन फ्लैट्स की सप्लाई इतनी ज्यादा हो गई है कि रीसेल मार्केट ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट है। यहां बिल्डर्स और सेलर्स दोनों बायर्स अट्रैक्ट करने के लिए बड़े डिस्काउंट्स दे रहे हैं। दूसरा बड़ा कारण है इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज। गुरुग्राम के कुछ रैपिडली ग्रोइंग एरियाज जैसे सोहना रोड और सेक्टर 76 से 80 बेल्ट में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपने देखा होगा, फ्लैट्स तो रेडी हैं, लेकिन रोड्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ऐसा लगता है पहले अपार्टमेंट बेच दिया, बाद में सोचेंगे लोग वहां तक पहुंचेंगे कैसे। सोहना रोड और द्वारका एक्सप्रेसवे के कई हिस्सों में ट्रैफिक मैनेजमेंट और प्रॉपर ड्रेनेज की कमी की वजह से लोगों की वहां इन्वेस्ट करने की विलिंगनेस कम हो रही है। रिजल्ट, प्राइसेस आर फॉलिंग। तीसरा कारण है कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस में रिड्यूस्ड डिमांड। उदाहरण के लिए मानेसर, जो एक समय पर इंडस्ट्रियल हब था, अब जॉब रिलोकेशंस और स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ की वजह से कम पॉपुलर हो गया है। मानेसर में अब फैक्ट्रीज कम और खाली मकान ज्यादा दिखते हैं। वहां प्रॉपर्टी प्राइसेस पिछले 2-3 सालों में 10 से 15% तक गिर चुके हैं। इसी तरह सेक्टर 76 से 95 जैसे एरियाज, जिन्हें न्यू गुरुग्राम कहा जाता है, वहां भी बायर्स अमेनिटीज की कमी और कनेक्टिविटी इश्यूज की वजह से कॉशियस हो रहे हैं। गुरुग्राम का रियल एस्टेट हेवी डिपेंडेंट है IT और कॉरपोरेट सेक्टर्स पर, लेकिन कोविड-19 के बाद वर्क फ्रॉम होम कल्चर ने ऑफिस स्पेसेस की डिमांड को ड्रास्टिकली कम कर दिया। कंपनीज तो ऑफिसेज बंद कर रही हैं और लोग बेड से काम कर रहे हैं। ऐसे में उन एरियाज की डिमांड कैसे बढ़ेगी जहां ऑफिसेज के आसपास रहने का ट्रेंड अब निर्व्यक्त था। साइबर सिटी और उद्योग विहार जैसे एरियाज में कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंटल रेट्स भी स्टैग्नेंट हो गए हैं, जिससे रेजिडेंशियल डिमांड पर असर पड़ा है। एक और बड़ा फैक्टर है रेगुलेटरी चैलेंजेस। गुड़गांव के कुछ प्रोजेक्ट्स में डिलेज और रीरा कंप्लेंट्स ने बायर्स का कॉन्फिडेंस कम कर दिया है। साथ ही बढ़ते प्रॉपर्टी टैक्सेस और रजिस्ट्री चार्जेस ने मिडिल क्लास बायर्स को कॉशियस बना दिया है। गवर्नमेंट बोली, ड्रीम होम चाहिए, ठीक है, पहले 5 तरह के टैक्सेस भरो। बायर्स ने सोचा, बजट ड्रीम था, नाइटमेयर क्यों बन गया? तो दोस्तों, ये थे कुछ रीजंस क्यों गुरुग्राम की प्रॉपर्टी प्राइसेस कुछ एरियाज में गिर रही हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि हर एरिया में गिरावट नहीं हो रही। गोल्फ कोर्स रोड, DLF फेज 1 to 4 और साइबर हब के आसपास के एरियाज में प्राइसेस अब भी स्टेबल हैं और कुछ केसेस में बढ़ रहे हैं। इसीलिए इन्वेस्टमेंट से पहले ब्रोचर और सेल्समैन की बातों पर नहीं, ग्राउंड रियलिटी पर ध्यान दीजिए। और हां, स्विमिंग पूल वाली फोटोज देखकर एक्साइटेड मत होइए। चेक करिए पानी टैंकर से आ रहा है या पाइपलाइन से। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और गुरुग्राम की रियल एस्टेट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्मार्ट इन्वेस्ट कीजिए।